ब्रह्मा विष्णु के संवाद में देवी की सर्वोत्तमता का वर्णन। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि वेद व्यास जी के किस भार्या से सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी आयोनिज प्रकट हुए हैं अरणी मंथन से। इस कथा का स्पष्टीकरण करें। सूत जी कहते हैं कि एक दिन व्यास जी अपने आश्रम पर बैठे थे। वहां उन्होंने दो गौराए पक्षियों को अपने नवजात बच्चे से प्रेम करते, उनके मुख को चूमते हुए देखा और वो सोचने लगे कि जब पशु पक्षी अपनी संतान से इतना प्रेम कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। मनुष्य को तो अपने पुत्रों से, अपनी संतान से सेवा की अभिलाषा भी होती है। यह सत्य है। हम सभी यही चाहते हैं। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं शादी करने के लिए समय से, तो यूथ बच्चे मना करते हैं, कहते हैं कि क्या रखा है शादी में, क्यों करें हम शादी। इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, विश्वास इसमें से कम हो गया है। आपको क्या मिला शादी कर कर, बच्चे कर कर। बच्चे इस समय में पालना कितना मुश्किल है, आप जानते हो कंपटीशन कितना है। इस तरह के कई जवाब बच्चे अपने माता पिता को देते हैं और माता पिता समझा नहीं पाते कि हम अब क्या कहें, कैसे समझाएं इन्हें कि शादी जरूरी है, संतान उत्पत्ति बहुत जरूरी है। हम छोटे बच्चे की तरह समझें अपने आप को और फिर समझें कि कैसे माँ हमें पालती है, हमारी हर चीज का समय से ख्याल रखती है। सब कुछ उसने हमारे लिए सोच रखा होता है। कब मालिश करना है, कब नहलाना है, कब खिलाना है, कब घुमाने ले जाना है, कब सुलाना है। वैसे ही ये आदि शक्ति भगवती सब कुछ जानती है। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, धराधाम पर हम पधारे हैं। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है तो कर्म भी निर्धारित किया। क्या हमें कब करना है वो भी उन्होंने हमें बताया है। तो अपने आप को एक बच्चे की तरह रखकर समझिए, माता पिता भी और बच्चे भी, कि हमसे ऊपर है शक्ति जो सब कुछ चला रही है। तो इसी तरह वेद व्यास जी भी चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे और नारद जी उनके सामने प्रकट हुए। उनको चिंतित देखकर नारद जी ने पूछा कि क्या बात है। तो वेद व्यास जी बोले कि मैंने सुना है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती, तो मैं किस देवी देवता की आराधना करूं जिससे कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। नारद जी ने कहा कि एक बार मेरे पिताजी ने भी श्रीहरि से यही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने श्रीहरि से पूछा कि मैं रचना करता हूँ, आप पालन करते हो, शंकर संहार करते हैं, ये सभी जानते हैं, पर फिर भी मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि आप किस देवता की आराधना करते हैं। श्रीहरि बोले कि हाँ, ये सत्य है कि मैं पालन करता हूँ, आप सृष्टि करते हो, शंकर जी संहार करते हैं, पर हम सभी शक्ति के अधीन हैं। मैं उन्हीं पराशक्ति की हर वक्त आराधना करता हूँ, क्योंकि एक बार मेरे कान के मैल से मधु और केटव नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी, मैं उन्हें नहीं मार पा रहा था, तब उस शक्ति की कृपा से ही मैं उन पर विजय प्राप्त कर पाया। और एक बार मेरा सर धड़ से अलग हो गया था धनुष की डोरी टूट जाने से। उस समय आपने ही घोड़े का सर लगाकर मुझे पुनः जीवित किया और तभी से लोग मुझे है शिरा भी कहने लगे। तो सब कुछ करने की शक्ति मुझ में नहीं, मैं, आप और शंकर, हम सभी उनके अधीन हैं।
उनकी मर्जी से ही हम अपने कामों में सफल होते हैं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस शक्ति के अधीन हैं, तो हम मनुष्य भी उन्हीं के अधीन हुए ना। फिर भी हम मैं करते हैं। मैं कैसे करूंगा? माता पिता भी मैं करते हैं। मुझे ऐसा करना था, मुझे बहुत अच्छी शादी करनी थी, और इसी भाग दौड़ में बच्चों से बातचीत करने का वक्त नहीं मिल पाता। बच्चे सोचने लग जाते हैं बड़े होकर कि शादी में है क्या। फिर ब्रह्मा जी और श्री हरि देवी की आराधना करने लगे, और वेद व्यास जी भी नारद जी को प्रणाम कर कर उन देवी की आराधना के लिए चले गए और संतान का वर प्राप्त